कोलकाता डॉक्टर केस में इंटर्न लड़की का कनेक्शन। 150 ग्राम सीमेन एक हफ्ते में कैसे बदल गई पूरी कहानी। दर्द भरी दास्तान, बड़ा सवाल बेटियों की बलि आखिर कब तक। समाज को विकृत करने वाले हैवानों का आखिर क्या है मुकम्मल इलाज। कुछ अहम सवालों के जवाब और कुछ अनसुलझे सवालों के साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। आइए नजर डालते हैं हृदय को झकझोर देने वाले इस अहम मामले पर जिस पर पूरा देश आहत है। वहीं राजनेताओं की बेतुकी बयानबाजी हमेशा की तरह शर्मसार करती नजर आ रही है। गौरतलब है कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की तफ्तीश अब सीबीआई के हाथों में है। शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। वहीं इस मामले में अब शक जताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना में करीब 4 से 5 लोग शामिल थे। महिला डॉक्टर के पिता ने सीबीआई को ऐसे 30 नाम सौंपे हैं जिनके ऊपर उन्हें शक है। इस बीच एक खबर ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है और ये खबर है एक इंटर्न लड़की से जुड़ी हुई। दरअसल दावा किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी में एक इंटर्न लड़की भी शामिल है। आइए जानते हैं पिछले एक हफ्ते में कैसे इस केस की पूरी कहानी बदल चुकी है। खुदकुशी से बलात्कार और कत्ल तक की हैरान करने वाली जानकारी। जूनियर डॉक्टर की लाश 9 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली। हॉस्पिटल की तरफ से परिजनों को बताया गया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि महिला डॉक्टर का बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है। इसके बाद अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई। बाद में लाश की फॉरेंसिक जांच और लिए गए सैंपल के आधार पर 9 अगस्त की रात को महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का केस दर्ज किया गया। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। बड़ा सवाल, केस में इंटर्न लड़की की एंट्री से क्या किसी गहरे राज से उठ सकता है पर्दा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ही एक इंटर्न लड़की भी शामिल है। इस दावे में कहा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर के ऊपर 4 से 5 लोगों ने हमला किया। इसमें ये इंटर्न लड़की भी शामिल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसी के बाद शराब के नशे में उन लोगों ने जूनियर डॉक्टर के ऊपर हमला किया। हालांकि आकाशभूमि न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। आखिर क्या है 150 ग्राम सीमेन का सच। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया है कि जूनियर डॉक्टर के शरीर में 150 ग्राम सीमेन अर्थात वीर्य मिला है। इस फैक्ट के आधार पर यह भी कहा गया कि महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार किया गया। हालांकि एक राष्ट्रीय चैनल की रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि 150 ग्राम वजन जूनियर डॉक्टर के गर्भाशय का है, सीमेन का नहीं। पोस्टमार्टम को 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने अंजाम दिया। इसमें 2 महिला फॉरेंसिक वैज्ञानिक शामिल थी। आइए जानते हैं आखिर क्राइम सीन से क्या क्या बरामद हुआ। जूनियर डॉक्टर के साथ जिस सेमिनार हॉल में दरिंदगी की गई वो एयर कंडीशनिंग वाला है। इस हॉल में लकड़ी का एक पोडियम है जिसका इस्तेमाल यहाँ होने वाले इवेंट्स के दौरान मंच के तौर पर किया जाता है। जूनियर डॉक्टर की लाश लकड़ी के पोडियम पर पड़े गद्दे के ऊपर मिली थी। लाश के पास एक टूटा हुआ चश्मा, एक सर्जिकल मास्क, एक लैपटॉप, एक नोटबुक, एक मोबाइल और प्लास्टिक की पानी की बोतल मिली। पुलिस के मुताबिक घटना के तुरंत बाद हॉल को सील कर दिया गया था। हालांकि घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शक जताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। विशेष रिपोर्ट के अनुसार ऑडियो क्लिप ने दिया केस को नया मोड़। एक वायरल ऑडियो क्लिप ने आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। ऑडियो में हॉस्पिटल के एक इंटर्न ने दावा किया है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति संजय राय असली अपराधी नहीं है। असली दोषी अभी भी फरार है। इंटर्न का कहना है कि अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और पीड़ित महिला डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऑडियो में इंटर्न ने एक दूसरे जूनियर डॉक्टर पर शक जताया है जिसका परिवार रसूखदार है। उन्होंने कहा कि उसका परिवार काफी ऊंचे पदों पर है। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। एक बड़ी और अहम जानकारी, आखिर क्या है पूरा सच।
डेड बॉडी बेच देता था प्रिंसिपल घोष। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला खुलासा। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रमुख संदीप घोष पर भ्रष्टाचार, लावारिस शवों को बेचने और बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं। अस्पताल के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने इन आरोपों की शिकायत की है। इससे डॉक्टर घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कानूनी बहस में सोशल मीडिया का प्रयोग न करें, वकील से ऐसा क्यों बोले जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। इस बीच मामले पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि वह अदालत में कानूनी बहस में सोशल मीडिया का उपयोग न करें। दरअसल मामले पर बहस के दौरान वकील ने कहा, मिलॉर्ड, बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमआर में 151 मिलीग्राम वीर्य का जिक्र है। इस पर सीजेआई ने कहा, इसे कोर्ट को भ्रमित मत करिए। अदालत में बहस करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग न करें। अब हमारे सामने खासतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हमें पता है कि 151 का क्या मतलब है। जो हम मीडिया में पढ़ते हैं उसका उपयोग न करें, उसे आधार बनाकर कानूनी दलील न दें। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा। शीर्ष अदालत ने उन्हें काम पर लौटने पर कोई कार्रवाई न होने का आश्वासन दिया। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना हॉटस्पॉट पे है। वो 5-6 बज जाता है का काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। तो ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। वो लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फ़ोन किया था। माँ बार बार फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्यानाश गया मन में। सीबीआई ने आरजीकर का सुपर का अरेस्ट किया, इस बारे में क्या इस बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो विचाराधीन विषय है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जो कार्यवाही चल रही है कि आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम क्या जानते हैं उसके बारे में। वो लोग जो अच्छा समझते हैं वही करेंगे। और सर, जो उसके बाद हमने देखा कि नेशन वाइड इंटरनेशनली इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, यहाँ पर भी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद जो वैंडलिज्म हुआ है, क्या उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो रास्ते में जितना आदमी है वो मेरा लड़का लड़की समान है। हमको लगता है वो मेरा लड़का लड़की बन गया। अभी हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। हमको इसलिए लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। बिल्कुल सर, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंटरनेशनली से मैं खुद नेशनली आई हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जस्टिस की मांग है, ये हर जगह चली गई है, हर कोई सट पे। मैं खुद यहाँ बंगाल की बेटी हूँ जो नोएडा से आई है इंसाफ दिलाने के लिए। सर, अगर आप और कुछ कहना चाहें क्या बोलूँ उसके बोलिए। हमका मन में कोई प्रश्न नहीं है। आप कुछ बोलेंगे जो आएंगे दिल में वो बोल देंगे। सर, कभी आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का जो ऑन ड्यूटी एक ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है कि उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। सर, हमने नेशनली भी देखा है कि डॉक्टर्स की जो स्थिति है भारत में वो काफी खराब है। उन्हें काफी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। हाँ। और नीट के एग्जाम जो इतनी कठिन एग्जाम होती है, वो सब कुछ देखकर जब एक डॉक्टर बनता है और उसके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी, नाइट शिफ्ट? सप्ताह में 1 दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक्स्ट्रा 1 दिन होता है। जी सर। महीना में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता है। उस दिन और जो इंटर्न था 3 दिन 4 दिन टाना ड्यूटी मिलता था। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? उसको दिमाग ठंडा रखे, उसको थोड़ा गलती चलेगा नहीं, 100% करेक्ट सब करना पड़ेगा। कैसे करता है वो तो लोग जानता है। उस दिन से उसका दिमाग इतना ठंडा था तो उस लोगों का। उस दिन से दिखाई जा रहा है जब पूरा हॉस्पिटल बंद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
वो जो लड़का लड़की ये सब कर रहा है हम उसके साथ है। वो मूल रूप उनका कॉलीग और मेरा बेटी समान है सब। मेरा बेटी का उस आत्मा में शांति मिले, उसका भी कोई प्रोटेस्ट मिले, इसलिए कर रहा है। आरजीकर हॉस्पिटल में जो भंगचूर हुआ है इसका बारे में कुछ हम नहीं जानता है, हम कुछ नहीं बताएंगे। ममता बनर्जी आज भी बोला है कि मैंने 1 हफ्ता टाइम मांगा था, इससे पहले सीबीआई को दे दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग का लगा कि सोचे कि हमें देना चाहिए इसलिए हमने देना है, देखिए और क्या है। बस सीबीआई से और बात हुई है क्या? एक दिन बात हुआ, कल आया था, क्या बोला अभी? तो सब बोला जो इसका विचाराधीन विषय ये बोलने का बाहर में अच्छा नहीं है, ठीक है, बोलने का माना भी है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।